बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए क्या हाल होता है जब आप ब्लंडर पर ब्लंडर करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बड़ा ब्लंडर किया है, इतना बड़ा ब्लंडर किया है कि उसने अपने ही ऊपर स्ट्राइक कर लिया, अपने मुल्क पर ही स्ट्राइक कर लिया है। सिनेरियो ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि मैं 2-3 हफ्तों में जंग बंद कर रहा हूँ। उसका एक ख्याल था कि तेल की कीमतें जमीन बोस हो जाएंगी। तेल इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका हुआ है। आप इमेजिन कर लें कि इस वक्त की सूरत हाल ये है कि तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं और क्रूड ऑयल इस वक्त $112 क्रॉस कर चुका है और ये अब करीब $150 बैरल पर जाने वाला है। और उसके बाद अल्लाह कभी भी ना करे, खुदा ना खासा अल्लाह कभी भी ना करे, ये सीधा $200 बैरल पर चला जाएगा। और उसके बाद जो फिर इंडस्ट्रीज तबाह होगी, वर्ल्ड पूरा तबाह होगा, उसका ना कोई तसव्वुर कर सकता है ना कोई और सूरत हाल। देखिए ये सबसे बड़ी तबाही है, ये इतनी बड़ी तबाही है, इतनी बड़ी तबाही है कि इस बंदे ने जो सोचा था वो उससे भी उलट मामला हुआ। असल में 20 मिनट की तकरीर थी। अब उस तकरीर के अंदर उसने जो बातें कही थी उसमें मीडिया ने और इन्वेस्टर्स ने मेन बात ये पकड़ी कि ट्रंप अटैक करेगा। तो वो अटैक की जो शुरू से कहा मैं पत्थरों के दौर में पहुंचा दूंगा, वो उसने एक रेगुलर बात की। असल बात उसकी यही थी कि मैं 2 से 3 हफ्तों के अंदर अंदर इस जंग को बंद कर रहा हूं। तो जब उसने ये बात की तो उसका ख्याल था कि मार्केट जमीन बोस हो जाएगी। मार्केट ने क्या जमीन बोस होना था, मार्केट आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और इस सारी सूरत हाल के अंदर तबाहकुन मामला सामने आ गया। देखिए सबसे बुरी सूरत हाल ये है कि अब अमेरिका की मईशत मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पहुंच चुकी है और ये इतनी तबाही होने वाली है कि जिसका आप और हम तसव्वुर नहीं कर सकते। अब अमेरिका के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज दिवालिया होने वाली हैं ट्रंप के सिर्फ एक ब्लंडर की वजह से। बड़ी बड़ी कंपनीज ने इस वक्त ले ऑफ करना शुरू कर दिया है, इस वक्त वर्कर्स वो निकाल रहे हैं। ऊपर से आप ये देखिए ईरान ने जो कहा है कि हमने तमाम की तमाम जितनी कंपनीज हैं उनको अब हिट करना है। तो 2-3 चीज़ें आईटी कंपनीज को हिट कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को हिट कर रहे हैं। और देखिए गल्फ कंट्रीज ने इन्वेस्टमेंट जो करनी है अमेरिका के अंदर, अब इकॉनमी इतनी ज़्यादा तबाही का शिकार हो जाती है जब जंगें होती हैं दुनिया में किसी भी मुल्क के अंदर, तो फिर जाहिर सी बात है टूरिज्म पर असर पड़ता है। उन्होंने अपनी रिकवरी करनी है या वो अमेरिका के अंदर जाकर इन्वेस्टमेंट करते फिरें। तो ये इनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज बना है वो यही सूरत हाल है कि ये मुकम्मल तौर पर इस वक्त तबाही के दहाने पहुंच चुके हैं। और इस सारे सिनेरियो में अगर आप देखें तो अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही स्ट्राइक कर लिया है, यानी इतना बड़ा स्ट्राइक उसने अपने मुल्क पर कर दिया है। अब हो ये रहा है कि वहां पर जो 1 करोड़ बंदा सड़कों पर था, अब वो 5-10 करोड़ बंदा सड़कों पर आने वाला है। देखिए ऊपर से खाली ये मामला नहीं हुआ, अमेरिका के साथ 1 बाय 1 क्या आ रहा है। F-35 बेसिकली तकरीबन आप समझ लें 450 किलो का यानी इस्तेमाल करता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये तकरीबन 450 किलो का मटेरियल जो होता है रेयर अर्थ एलिमेंट का वो इस्तेमाल करता है। अब सोचें उसके इंजन में, रेडार में, तमाम की तमाम चीज़ों में टोटली सब कुछ वो चाइना से आता है। तकरीबन 90% जो रेयर अर्थ मैग्नेट होते हैं प्रोडक्शन वो चाइना से होती है। अब हो ये रहा है कि जो F-35 की डील इन्होंने, ये अमेरिका कैसे आगे जाता है, बड़े बड़े ममालिक को इन्होंने कहा कि आप हमसे F-35 लें, आप हमसे F-35 लें, लेकिन अपने टर्म्स एंड पहले तो ये दे नहीं रहे थे। ये जब से ईरान ने हिट किया है उसके बाद से असल में जंगी बदल गई है सारी डायनामिक्स। अब मुस्तकबिल के अंदर सारे 2 चीज़ों पर आ रहे हैं, वो है एक मिसाइल और एक ड्रोन्स। अब ये जो मिसाइल और ड्रोन्स है, अगर आपके पास जदीद तैयारे ना भी हो तो आप मिसाइल और ड्रोन से जंग जीत सकते हैं, जैसे अब ईरान जीत रहा है। तो अब वो ये रहा है कि जो ममालिक अमेरिका से F-35 लेना चाहते थे, उन्होंने अमेरिका जो तरले कर रहे थे कि यार आप हमें दे दे, उन्होंने अमेरिका को अप्रोच करना बंद कर दिया। और जिन ममालिक के साथ प्रपोजल फाइनलाइज था उनमें में से भी बहुत सारे ममालिक ने अब हामी नहीं भरी जब से हिट हुआ है, क्योंकि कोई F-35 का क्लेम ही यही था कि भाई ना मैं रेडार पर आता हूँ, ना मुझे कोई डिटेक्ट कर सकता है, ना मुझे कोई हिट कर सकता, ना कुछ। जब आपने कर लिया तो आपने $2000 ट्रिलियन को फारिग कर दिया। तो अमेरिका की इकोनॉमी पर यह सबसे बड़ा स्ट्राइक हो गया है। ये मामला यहाँ नहीं रुकता, ये मामला इससे भी आगे का है, इतना आगे है कि उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और अगली सूरत हाल उससे ज़्यादा खतरनाक है। वो सूरत हाल ये है कि अमेरिका इस इकोनॉमी को लेकर जिस लेवल पर जा रहा है, जो तबाही इसकी हो रही है, जो ममालिक इंटरेस्टेड थे अमेरिका ने उनको अप्रोच किया वो बात नहीं करे, और बहुत सारे ममालिक जो स्टिल अभी भी लेना चाहते हैं
उनको अमेरिका ने झंडी करवा दी है, क्योंकि लॉकहीड मार्टिन से लेकर बड़े बड़े जितने इनके डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन्होंने कह दिया है कि जी हमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स नहीं मिल रहे, मैग्नेट नहीं मिल रहे, तो हम क्या करें, हम आपको कैसे सप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए ये बहुत बड़ा एक चैलेंज बना हुआ है कि अगर यहाँ से मामला नहीं आ रहा तो फिर कहाँ पर जाएंगे। ये सूरत हाल जो इस वक्त हो गई है, वो अमेरिका चारों तरफ से घेर लिया गया है। ये आप ज़हन में रखिएगा, इस जंग ने जो अमेरिका का हशर नशर करना, अभी तो आप देखिए अमेरिका में रेस्टोरेंट बंद होंगे, बेचारे वहाँ पर आम लोग वर्कर्स काम करते हैं उनकी, हाँ जो खाली अमेरिका का मसला, ये पूरे वर्ल्ड को मुतासिर होने जा रहा है। तेल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ईरान असल में कह रहा था कि मैं इसको $200 बैरल पर लेकर जाऊंगा, उसने कहा था मैं लेकर जाऊंगा, और ईरान अब अपने टारगेट पर लेकर जा रहा है, क्योंकि उसको पता है $200 बैरल पर होगा तो फिर पूरा वर्ल्ड ईरान के आगे भीख मांगेगा, लड़ेगा नहीं, भीख मांगेगा। तो ईरान अपनी शराइत मनवाएगा कि अच्छा ठीक है आप हमसे ये चीज़ लें, और वहाँ पर पूरी दुनिया का जो ऑर्डर है वो उसको चाइना बदलने की कोशिश करेगा। अमेरिका सर्वाइव नहीं कर सकता। $112-15 बैरल पर तेल चला गया है। आप सर्वाइव कर सकते हैं इस पूरी लड़ाई के अंदर? सवाल ही पता नहीं होता कि आप सर्वाइव कर ले और आप यहाँ पर टिक जाएं। ये नहीं हो सकता। अब अमेरिका के लिए चैलेंज ये बना हुआ है कि उसकी जो डिफेंस इंडस्ट्री थी, वो जंगे जो करते थे, अब जंगे करने के लिए पैसा तो है उनके पास लेकिन हथियार नहीं है, और जो बड़े बड़े ममालिक हैं उन्होंने इनकार कर दिया। आपको क्या लगता है कि इंडिया इनसे लेगा F-35? सवाल ही पता नहीं होता। वो इनसे लेगा या फिर वो रशिया से टेक्नोलॉजी लेगा कि आप हमें बताएं कहाँ का। मिसाल के तौर पर आप इस तस्वीर को देखें, ये सऊदी अरब के अंदर तस्वीर है, और ये तस्वीर असल में बता रही है कि तबाही अमेरिका की क्या हो रही है। यानी ये आपको अंदाजा दिलाती है कि अमेरिका का हशर क्या हो रहा है। अमेरिका का हशर इसलिए हो रहा है कि ये सैटेलाइट इमेज है और इसमें बताया गया है कि नीचे फ्यूल टैंकर्स, ये तमाम चीज़ें, पहले क्या हाल था, बिफोर और आफ्टर क्या है, आप उसमें तबाही देख सकते हैं। तो ये सैटेलाइट इमेजेस, अभी तो आपको पता है अमेरिका की जो सैटेलाइट कंपनीज है उनको रोका हुआ है कि आपने इमेजेस नहीं देनी। ये तो ईरान को जाहिर सी बात है रशिया और चाइना देते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं और वो बताते हैं इन्होंने कितनी तबाही की। आप ज़रा एविएशन एक्सपर्ट्स या मिलिट्री एक्सपर्ट्स या जो पूरी इंडस्ट्री को कवर करने वाले, आप ज़रा उनके आर्टिकल्स पढ़े, आप हैरान हो जाएंगे। वो कह रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि जो मार हो रही है वो अमेरिका की नहीं, किसी ऐसी कंट्री की हो रही है जो इंतहाई निकम्मी है और मारने वाला अमेरिका है। जबकि वो कह रहे हैं रियलिटी में हो ये रहा है कि ईरान अमेरिका को मारा, आप इसको रिवर्स कर दें कि अमेरिका ईरान को मारे तो इतनी तबाही होती। तो उन्होंने कहा कि ये हाल हो गया हमारे साथ, हमारी सुपर पावर का स्टेटस खत्म है, फ्यूल टैंकर तबाह हो रहे हैं, रीफ्यूलिंग टैंकर तबाह हो रहे हैं, उसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह, F-35 ड्रोन्स तबाह हो रहे हैं। ईरान में ये हालत हो चुकी है कि अमेरिका के जो ड्रोन्स हैं, वो एक बंदा जो खाना बदोश था वो पकड़ पकड़ कर बंदूकों से मारा ड्रोन, यानी इतनी उनकी एक्यूरेसी है। ये कभी जिंदगी में अगर उतर गए ना जमीन के ऊपर, इनका जो हशर होगा वो उसका आप और हम तसव्वुर नहीं कर सकते। क्या भयानक इनके दिन आने वाले। बहरहाल अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में अब हालात की जानिब लेकर जाते हैं। लेकिन एक बात तय है और वो बिल्कुल सही बात है कि अमेरिका इस लड़ाई को अब ज्यादा देर चला नहीं सकता। उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहा, वो मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। और अब अमेरिका ने खतरा सिर्फ एक बात का है, और जो परेशान कुन सूरत हाल है कि इन्होंने मजीद कोई बहुत बड़ा ब्लंडर करना है, जो ऐसा ब्लंडर होगा कि सारी की सारी जो हदें होती हैं वो क्रॉस होने वाली हैं। ये कोई ऐसा करने जा रहे हैं बहुत बड़ा ब्लंडर, और ये ब्लंडर असल में पूरे वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर नहीं रुकना। ये एक के बाद एक बड़ा ब्लंडर करेंगे और ये करते चले जाएंगे, और फिर आने वाले वक्त में जो हालात होंगे वो आप सबके सामने हैं। यानी यहाँ पर कोई ये बड़ा एटमी हमला, कोई बड़ी कार्रवाई, कोई बड़ा काम, ये कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिससे पूरा वर्ल्ड अब तबाही के दहाने आ सकता है। बहरहाल अब देखते हैं कि अमेरिका के पास इस वक्त पत्ता क्या है, क्या वो चाल चल सकता है, क्या सूरत हाल है। लेकिन एक बात तय है कि अमेरिका इस खेल में मुकम्मल तौर पर पिटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए अपनी इकॉनमी उनकी तबाह है, और उनके यहाँ से अब आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम कितना ज़्यादा आएगा। जब अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आता है तो उसका मतलब इकॉनमी जा रही है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट रेट का मामला, फिर उसके बाद इनके बाकी सारे इंडिकेटर्स बता रहे हैं इकॉनमी के कि आप एक बड़ी तबाह कुन सूरत हाल का सामना करने वाले हैं। ये अब सर्वाइव करने के मूड में नहीं है, इन्होंने करना ही नहीं है, ये कर नहीं सकते। इनकी इकॉनमी बिल्कुल कोलैप्स होगी, और इतनी बुरी तरह कोलैप्स होगी कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता।
अब देखते हैं इस सारी सूरत हाल में अमेरिका किस लेवल पर जाकर लड़ता है, क्या मामलात होते हैं, क्या सूरत हाल है। लेकिन इजराइल अपनी इकॉनमी और ये तमाम चीज़ें अमेरिका के पैसों से बचा लेगा। अमेरिका इतना बड़ा जियांट है कि एक छोटी से छोटी नेगेटिव न्यूज़ भी उसकी पूरी मार्केट को हिला देती है। और ये याद रहे, अमेरिका जो क्रैश हो रहा है वो साथ अपने पूरे वर्ल्ड को क्रैश करवा रहा है। और ये चीज़ असल में अब पूरे वर्ल्ड के लिए तकलीफ दे है। देखिए, जंग तो ईरान की टर्म्स एंड कंडीशन पर ही बंद होनी है। जितना आप उनको मारने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा वो आपको मजीद हिट करेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।